राम राम किसान साथियों, नागौरी पानवेती राजेंद्र गेपला यूट्यूब व फेसबुक पे आपका स्वागत है। आज 2 जनवरी 2025 अच्छी धूप खिलने के बाद किसान साथी पानवेती मार्केट के अंदर लेके आए हैं। देख रहे हैं कि इनके भावों में किस प्रकार की पानवेतियाँ आ रही है और क्या क्या भाव लग रहे हैं। आज मार्केट में मुझे सुबह सुबह यानी सुबह का मतलब दोपहर लगते ही अच्छी आवक नज़र आई। मैं वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दूं। हर फ्रम पे आपको गाड़ी खड़ी नज़र आएगी। एक हफ्ते पहले तक पूरे मार्केट में 10, 20, 15, 50 गाड़ी मिलती थी। साथियों, मौसम खुला ज़रूर है, लेकिन मैंने खेतों में यह नोटिस किया है कि बारिश के बाद ज़्यादा सर्दी पड़ने के कारण खेतों में कहीं ना कहीं ओस कोहरा ख़त्म होने के बाद पानवेती की जो ग्रोथ रुकी है, यानी बढ़वाड़ ज़रूर रुकी है। हाँ, 1-2 कटिंग 2-4 दिन ज़्यादा होने के बाद वज़न ज़रूर ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अभी वर्तमान में माल की अच्छी आवक है। आने वाले दिनों में टेम्परेचर कम बताया जा रहा है, जिसके कारण पानवेती की ग्रोथ भी कम होगी और वज़न भी कम आएगा। ये आज मैंने वीडियो बनाया था बागनाटा से लेके अपने पूरे मार्केट का, जहाँ आप प्रतिदिन माल बेचने आते हो तो आपको पता चल रहा है कि किस किस फ्रम पर कितनी कितनी गाड़ियाँ खड़ी है। ओस और कोहरा आने के कारण पत्तियों पे जो सुबह सुबह पानी गिरा हुआ रहता है उससे ग्रोथ ज़रूर पकड़ता है, लेकिन जो रात है ठंडी ज़्यादा होने के कारण आने वाले 2-4 दिनों में टेम्परेचर और डाउन होने की मौसम विभाग की खबरें सुनने को आ रही है। उससे पानवेती की जो ग्रोथ है वो कहीं ना कहीं रुकेगी। यहाँ बीकेबी फ्रम है, अंदर माल लिया जा रहा है, इसलिए बाहर गाड़ियाँ नज़र नहीं आई। और आगे एमडीएच तक का मैं आपको लगभग आज वीडियो दिखा दूंगा कि कहाँ कितनी क्या गाड़ियाँ खड़ी है और किस क्वालिटी का माल आ रहा है। पिछले 2-3 दिन में ये नोटिस किया है, पानवेती का कलर बहुत शानदार आ रहा है। चाहे उसमें दागी हो गई है, लेकिन कलर है जो सुपर आ रहा है। जो नागौर की पानवेती कलर और सुगंध के कारण फेमस है, वो कलर मेरे को नज़र आ रहा था। साथियों, आपने वीडियो के माध्यम से देखा, हर फ्रम पे आपको 5, 7, 10 गाड़ी खड़ी नज़र आ रही थी। भरे जा रहे हैं। राम राम साथियों, राजेंद्र गेपला यूट्यूब पे फेसबुक पे आपका स्वागत है। आज मार्केट में सीजन का हाईएस्ट माल मेरे को नज़र आया और शानदार कलर नज़र आए। जिस प्रकार के कलर आए उसी प्रकार के भाव भरे जा रहे थे। किसान भी काफ़ी खुश नज़र आए और आवक भी अच्छी रही, तो व्यापारियों में भी काफ़ी खुशी का माहौल नज़र आया था। चलो साथियों, देखते हैं कहाँ कैसे क्या भाव लग रहे हैं। साथियों, कल मैंने एक शॉर्ट वीडियो लगाया था मारवाड़ मुंडवा के बस स्टॉप से, जिसमें काफ़ी गाड़ियाँ वापस जा रही थी। तो आप सभी किसानों से रिक्वेस्ट है, सूखा माल मार्केट में लेके आए, नमी नहीं लेके। साथियों, मैंने आज हर फ्रम पे देखा कम से कम 15 से 20 गाड़ी नज़र आई और माल नमी के भी काफ़ी नज़र आए थे। ये देखो भाई जी, कौन सा गाँव आपका? ढूंढ गाँव है सर। ढूंढ से। कितने बीघे की लिए आज पानवेती? 10 बीघे। 10 बीघे की। मौसम खुला रहने से काफ़ी माल इजी उतरा। कौन सा गांव भाई जी आपका? बोलो धनिया। बोलो 90 रुपया। 100 है साथियों, ये जो मैं वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ वो एमडीएच के यार्ड के आगे जो हाईवे है उस पर गाड़ियाँ खड़ी है। जिन गाड़ियों को ख़रीद लिया गया वो मार्केट के एमडीएच के यार्ड के अंदर है, और जिन गाड़ियों का नंबर नहीं आया उनका सैंपल देखा जा रहा है। तो मैंने वीडियो में जैसे आपको पहले ही बताया था, आज सीज़न का हाईएस्ट माल मार्केट में पहुंचा है
और कहीं ना कहीं ज़्यादा माल लाने के कारण भावों में भी असर पड़ा है, कुछ माल नीचे बिके हैं। आप एमडीएच के यार्ड के बाहर खड़े हो, आपके नंबर आने के सामने कितनी गाड़ियाँ खड़ी है? अभी नंबर आने के तो 10-12 खड़ी है, भाव में होने में ना। आप कितने टाइम से खड़े हो? हम 1 घंटा से वेट कर रहे हैं। 1 घंटे से वेट कर रहे हो, पीछे कहीं दिखाई? ठीक है साथियों, इन गाड़ियों का जो पीछे लंबी कतार देख रहे हो, इन गाड़ियों के अभी भाव होने बाकी है और शाम का सूर्यास्त का समय है, ये देख लो। और जिन भाइयों के पान में तिक बिक गई है उनसे और बात कर लेते हैं। भाई जी, अपनी पान में तिक क्या भाव में बिकी? 163। तो शाम का समय है और एमडीएच के यार्ड में भी काफ़ी भीड़ है। यहाँ देखें किसान अपने अपने माल बेच रहे हैं और किन किन भावों में बिक रहे हैं, अभी यहाँ पता करते हैं। राम राम साहब। भाई साहब, कौन सा गांव है? छापरी। पान में लेके आए? भाव हो गए आपके या अभी हो रहे हैं? ये पीछे वाली गाड़ी है। कितनी गाड़ियाँ आई आपके हिसाब से आज एमडीएच के यार्ड में? 200 गाड़ी आ गई। 200 गाड़ियाँ यहाँ खड़ी है। 12 गाड़ी पड़ी है रोड में। 35 रुपया। हाँ, ये बोलो कौन है? अरे ये आप आ गया 35 हनुमान जी। कम घना है सर, कम घना बज्जड़ी 45,000 करूँगा अंकर जी। हनुमान जी आपका नारा हल्ला था। हाँ तो बोल भीड़ में अब जोर ही कौन लगा था, बोलो ही मत भीड़ में। नहीं भीड़ तो रही है अब जन तो अब ही नहीं जन भीड़ ओ बेटे आज ज्यादा खाली कम आई। नहीं माल हरो देखो माल बिनजार आने हरो पत्तो कटो बाबड़ा तो क्यों लोग या नो या करे कोई कर दो मैं दमू ठीक है तो माल और कौन से हाँ 45 रुपया देखो ये होल्ड करो कहीं ना निकल बलवीर कितना निकल 3 लाख। बलवीर जी कहाँ से आए आप? कौन से गांव से? राइडर एक से आए हैं। और क्या भाव में हुई? ये हुई 150 में। कितने बीघे किला है? ये मैं लेकर आया हूँ 3.5 बीघे। और कितने क्विंटल हो जाएगी सूखी पत्तियाँ? ये लगभग 2 क्विंटल 70-72 किलो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई साहब, कौन सा गांव आपका? हाँ मंगेरिया क्या भाव में हुई आज पान में? 141। बहुत बढ़िया सर। भैया कौन सा गांव आपका? क्या भाव में हुई अपनी पान में? 151। साथियों, यार्ड में गाड़ियाँ खूब पड़ी है। राम राम सा, राम राम सा। भाई साहब, क्या भाव में हुई अपनी पान में? भाव तो कहीं आज 141, 150, 155। मार्केट में माल ज्यादा आया, उसका भावों पे क्या असर पड़ा? पड़ेगा ही, ज्यादा माल होने पे तो अपने हिसाब से 170-80 विकृति में थी, वो आज 141 में। ऐसे क्वालिटियाँ अच्छी आ रही है या क्या हो रहा है वो बताओ। एक साथ आने के कारण है, मोर गाड़ियाँ एक साथ आने के कारण। एक साथ आने भाव और नमी, बारिश के कारण जो रुके हुए थे किसान, उसमें सब एक साथ कटिंग आई है, ठीक, उसके कारण। ठीक। कौन सा गांव भैया आपका? गुवाड़ू। क्या भाव में हुई अपनी पान में? 150। कितनी कटेंगी भाई जी आप आगे? दूसरी। माल अच्छा था? तो रोज की अपेक्षा आज आपको भाव नीचे नजर आए या अच्छे हैं? चलो ठीक है। साथियों, ये एमडीएच के यार्ड में खूब भीड़ है। भाइयों, कौन क्या भाव में हुई अपनी पान में? आज कुछ भाव नहीं, तो भी भाव जो भरे गए हैं वो बताओ। 145। 145। भाई साहब, अपने जो आज माल लेके आए वो कितने बीघे का लेके आए? वो मैं 10 बीघा का लेकर आया हूँ। सूखी पत्तियाँ कितने क्विंटल हो जाएगी? ये 4.5 क्विंटल मुश्किल से। तो इसके हिसाब से तो 45 किलो पर बीघे के हिसाब से वजन उतरा, तो ये वजन तो कम है। हाँ भाई पिछले साल भी लगभग अपने इससे 60 किलो 70 किलो सूखी पत्तियाँ उतर रही थी, आराम से और चौथा पाँचवीं छठी कटिंग तो अपने क्विंटल के लगभग चली जाती थी। आराम से। ये मेरी छठी कटिंग है। छठी कटिंग है और फिर भी 45 किलो कम उतरने का रीजन क्या है भाई जी? कम है बिल्कुल। एक तो जो स्प्रे होता है ना, हाँ। वो बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हो? एकदम जो ऑर्गेनिक खेती की तरह कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती की करे तरह जो ये आजकल कैंपेन चलते रहे हैं, एमडीएच का भी चल रहा है जैसे जागरूकता अभियान, इसका कुछ अपने एरिया में फ़र्क पड़ेगा? बहुत कुछ फर्क पड़ा। बहुत
फर्क पड़ेगा? सब किसान जागरूक हो गए, हाँ कुछ नहीं डाल रहे हैं बिना फालतू। आज हमारे नस्लों के लिए खराब है ना। हाँ। जैसे हमारे बच्चे होंगे, बच्चे के बच्चे होंगे, जो वो भी खराब है। और यदि इंटरनेशनल मार्केट ऐसी पेस्टिसाइड की फसल को नहीं चाह रहा है तो वैसा माल यहाँ प्रोडक्शन करके क्या फ़ायदा? जैसे अच्छी पान मेथी के भाव अपन सुन रहे थे पिछले साल 200 टच कर रहे थे, 190-91 की पर्चियाँ अपन ने देखी थी। तो वैसे भाव भरे जाएं तो फ़ायदा। जैसे जीरा 60,000 से आज पहुंच गया वापस 22-23 हज़ार, तो इतना कोई मार्केट ख़राब थोड़ी हुआ है। ये कहीं ना कहीं ज़्यादा पेस्टिसाइड या जो इंटरनेशनल मार्केट है जो चीज़ चाह रहा वो उनको नहीं मिल रही है। धन्यवाद भाई जी। राम राम साहब। भाई साहब कौन सा गांव अपना? क्या भाव में हुई अपनी पान मेथी? 151, 2-3 दिन 4 दिन पीछे मौसम ख़राब रहा, अब ओस कोहरा आ रहा है, उससे पान मेथी की फसल की ग्रोथ में क्या फ़र्क पड़ेगा? अच्छी बढ़वार होगी। और कलर क्वालिटी कैसी आ रही है मार्केट में? बढ़िया। जैसी कलर क्वालिटी आ रही है वैसे भाव मिल रहे हैं और उन भावों से आप संतुष्ट हो? अब संतुष्ट क्या ना, लाल माने देने कोई मंडी थे कौन। ठीक है इन लीजिए घर करेंगे, जीरो राइड घर डाल लिया। ठीक है, लेकिन भाई जैसे सबका माल जिन भावों में बिक रहा है उस भाव में अपना भी तो बिक रहा है। उस भाव में संतुष्ट है। हाँ ठीक है, धन्यवाद। साथियों, किसानों से अपन बात की है किन किन किसानों ने क्या क्या भावों में पान मेथियाँ बेची है और आज मार्केट में किस प्रकार का माल का प्रेशर था। मौसम साफ कारण हमेशा ही अपन ने देखा पान मेथी की फसल में कि जब मौसम साफ होता है तो पिछली जो माल की आवक होती है वो मार्केट में एक साथ आती है। अपने किसान भाई कुछ बैठे, इनसे भी बात करते हैं। राम राम सा। कौन सा गाँव भाई जी अपना? क्या भाव में हुई आज अपनी पान मेथी? 140 रुपये। भाई जी कितनी कटिंग है आपकी पान मेथी की? 5वीं कटिंग है। आने वाले दिनों में पान मेथी की सूखी पत्तियों का वजन बढ़ेगा या यही चलेगा? सूखी पत्ती का वजन बढ़ेगा, जो पत्ता बड़ा होगा ना, हाँ तो वजन बढ़ेगा। ये जो ज़्यादा ठंड पड़ी है ना, इसका कुछ असर पड़ेगा क्या? ठंड पड़ी है, इससे कम फूटी है, डेवलप कम हुआ। बिल्कुल सही है। ये बात मैं पूछना चाहता था किसानों से, अभी तक जवाब नहीं आया यार, आपने सही जवाब दिया है। यदि पान मेथी की फसल पर ज़्यादा ठंड पड़ जाए, टेम्परेचर ज़्यादा नीचा हो जाए तो पान मेथी की पत्तियों की ग्रोथ कम होगी, अगली गाड़ियों में वजन कम आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। और वो पत्ती है नहीं, हाँ वो कतिरिया वो पाला पड़ता है ना, हाँ पाला पड़ने के कारण पत्ती है जो वो जल जाती है ना, तो उसके कारण से वो भाव है ना वो भी अच्छा नहीं, लाल पड़ जाती है पत्ती है जो ऊपर से। देखो साथियों, भाइयों ने बिल्कुल सही बात की है। जब पान मेथी की फसल पर बर्फ जमती है, पाला पड़ता है, आपा मारवाड़ी में के वहाँ कतरियों पड़े, उस समय उन पत्तियों को मैंने 2-3 बार भी वीडियो में कहा है, कुछ ग्रुपों में भी आया है। किसी ने कहा जो खाने वाला सोडा होता है वो सोडा का स्प्रे करना चाहिए, वो ऑर्गेनिक होता है। कैल्शियम नाइट्रेट देना चाहिए, सल्फर डालनी चाहिए। ये सारी चीज़ें डालने से खेत के अंदर कुछ गर्मी बनी रहेगी और उसके कारण आने वाली कटिंग का सल्फर है, हाँ जी, ताकत है, कॉपर है, एक मतलब जमीन को खुद को है ना टेम्परेचर बढ़ा वो एक तो ज्यादातर फंगिसाइड है ना, इस समय फंगिसाइड है ना वो देना चाहिए। ठीक है भाई जी, एक बात आपको पूछ रहा हूँ, जैसे ये MDH के चल रहे हैं अपने जागरूकता अभियान और किसानों को जागरूक भी किया जा रहा है, इसका कुछ किसानों पे फर्क पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है। इस बार हमने है ना, हाँ इस बार अभी तक किए नहीं है, 4-5 लोन लिए, हाँ अभी तक किसी प्रकार का एक भाई जी वो अपन किसान है जगह स्प्रे करे इंजेक्शन के वे जेब्रिकल एसिड का, वो करना चाहिए या नहीं करना? वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसे नुकसान होता है। कहते हैं कि भाई उससे पान मेथी की बढ़वार ज्यादा होती है। एक बार हो जाती, 2 बार 2-3 बार आते, होती नहीं है। होती नहीं। ठीक है, आपके हिसाब से आज MDH में ये कितनी गाड़ियाँ आई हुई है? 200-300। चलो ठीक है सर।